नमस्कार। एक बार फिर से आपको स्वागत आप सभी का आज की इस चर्चा के कार्यक्रम में। जैसा कि कल की चर्चा हमारी बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी और विशेष चर्चा थी वो कुछ खाने पीने की बातों की चर्चा हमने की थी कि कुछ ऐसा स्वाद जो आज तक आपको याद है, तो वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें आप सभी के द्वारा की गई थी। पूरा आनंद आया था, कुछ ज्ञान भी बढ़ा था हमारा। तो आइए आज चलते हैं एक और विषय की तरफ। आज कुछ यात्रा का अनुभव की बात करते हैं। आपको और हमें आजकल तो देखिए हमारे पास गाड़ियां हैं। 200 400 500 किलोमीटर में जाना होता तो शायद हम अपनी गाड़ी से चले जाते। पहले जब ये सुविधा नहीं थी, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, तो तब हम लोग क्या करते थे? हम इस्तेमाल करते थे बस का या ट्रेन का। और उस बस और ट्रेन में भी पहले आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। पहले क्या होता था, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा। आज तो ट्रेन भी बहुत हो गई, बसें भी बहुत हो गई, कई तरह की वॉल्वो बसें भी हो गई। हम तो बिना बुकिंग के जाते ही नहीं, बुकिंग कराते हैं, अपनी सीट बुक कराते हैं, चले जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग बिना रिजर्वेशन के भी चले जाते थे, या कई बार रिजर्वेशन नहीं भी मिली और जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि एक ही जगह खड़े हैं तो बस वहीं के वहीं खड़े ही हैं, पूरी यात्रा हमने पूरी खड़े खड़े पूरी कर है। या जगह मिली भी तो टॉयलेट के पास मिली, वहां स्मेल भी हमें आ रही है, वो भी ले रहे हैं और साथ ही साथ जो यात्रा भी कर रहे हैं। बस के अंदर हमने यात्रा की तो बस में भी बिल्कुल एक ही जगह खड़े खड़े, बिल्कुल पैक, बिल्कुल बस, और शुरू से अंत तक हालत खराब हो गई। तो ऐसा ही एक अनुभव मेरे साथ भी है, पहले मैं उसको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये बात रही होगी करीब 1975 के आसपास की कह दीजिए, या उससे थोड़ा सा आगे 77 78 के आसपास की बात कह दीजिए। तो हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा। हमारे मामा श्री रहते थे वहां पर, तो उनसे मिलने के लिए या शायद कोई काम रहा होगा, तो हम वहां चले गए। अब चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन, चले तो गए, चलो चले, कैसे गए ये तो खैर दूसरा विषय, वो याद नहीं है मुझे। लेकिन जब वापसी की बात हुई, तो वापसी हम चंडीगढ़ से पहले कालका आए, ना सॉरी, चंडीगढ़ से पहले अंबाला आए। चंडीगढ़ से अंबाला, अंबाला से हमने ट्रेन को पकड़ना था। और ये एक ट्रेन जिसे हम आज पश्चिम एक्सप्रेस कहते हैं, डिलक्स कहते हैं उसे आज। पहले डिलक्स कहते हैं, डिलक्स आज भी कहते हैं, पश्चिम एक्सप्रेस भी कहते हैं उसे। तो अंबाला से हमने सोचा दिल्ली तक का सफर है, क्या रिजर्वेशन की जरूरत है। तो अंबाला पर ट्रेन आई और बिल्कुल पैक, बिल्कुल फुल, चढ़ने की कोई स्थिति नहीं। और हम आप जानते हैं कि 78 79 के आसपास अगर मैं रहा हूँगा, तो 15 16 साल का, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी। तो मेरी छोटी सिस्टर भी मेरे साथ थी। और चंडीगढ़ से हम दो पंखे भी लेकर के आए थे। ये सीलिंग फैन होते हैं ना, मेरे मामा जी जो थे वो एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स से उन्होंने हमें कैंटीन से दो पंखे भी लेके दिए उषा के। और वो उषा वाला पंखा आज भी चलता है हमारे यहाँ। तो वो पंखे भी थे हमारे पास, यानी थोड़ा एक वजन भी था। अब हम ट्रेन में किसी तरह से चलिए चढ़ गए और बिल्कुल गेट पर ही रुके रहे। समझिए अंबाला से लेकर और दिल्ली वहीं खड़े 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 खड़े, इतने परेशान हो गए। बड़ी समस्या। समस्या तो खैर ज्यादा कुछ नहीं हुई, खड़े खड़े रहने वाली बात थी, लेकिन 1 इंच भी आगे ना पीछे, बिल्कुल हिलने वाली स्थिति भी नहीं थी। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ सफर का अनुभव हो तो आप भी सुना सकते हैं।
सबसे पहले मुनिंदर लाल जी। सर नमस्कार जी। सर हमारा अनुभव है 91 का जी 1991 का जी। बॉम्बे का प्रोग्राम बना जाने का, जी तो दादर एक्सप्रेस पे टिकट बुक करा ली। जी तो साहब शाम को दादर एक्सप्रेस पे बैठ गए तो उसने रास्ते में 36 घंटे लिए, ओहो तब जाके बॉम्बे पहुंची। जी बॉम्बे पहुंचे तो रास्ते में कई अनुभव आए 36 घंटे में, और रातें भी पड़ी दिन भी पड़े। कहीं तो लिट्टी चोखा खाना पड़ा, तो कहीं कुछ, कहीं पोहा वगैरह मिला। तो बॉम्बे जाके जब पहुंचे, एक्चुअली क्या, मैं निरंकारी संत समागम था उसमें गया था सेलिब्रेट जी करने के लिए। जी तो वहां पहुंच गए, तो वहां जाके हमने सत्संग भी किया। इसके बाद एक बस रिजर्व की, कई हम 30 महात्मा थे उधर, सब लोग गए हुए थे। 30 ने फिर बॉम्बे का दर्शन के लिए वहां किया। तो बॉम्बे में जब बस पे घूम रहे थे हम, कई जगह जाके देख रहे थे, तो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ भी गए, तो वहां जब शाम को रास्ते में 3 बजे भूख लगी, तो बोला कि कहीं कुछ खा लेते हैं। तो आज नहीं, मुनिंदर लाल जी का नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इससे पहले वो भी जुड़ करके आते हैं। राजेश शर्मा जी, राजेश जी अनुभव है कुछ सुनाइए। सर हरिओम। हरिओम जी नमस्कार। सन 1990 में मैं 10th क्लास में था, भाई शायद 12th में था। तो हम लोग कजन सिस्टर की शादी में आगरा गए। जी आगरा से भी करीब चंबल घाटी की तरफ 70-75 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। जी तो सुविधाओं के नाम पे वहाँ पहले तो बिल्कुल जीरो था, अब थोड़ा बहुत है। तो शादी में तो हम बड़े मस्ती में गए थे कि भाई खाएंगे पिएंगे, लेकिन वहां जाके देखा तो वहाँ पानी के टैंकर नहीं आते थे। तो हर आधा घंटा या 1 घंटा एक मेंबर की ड्यूटी लगती थी। तो हम लोग छोटे थे तो हमारी आधा घंटा की ड्यूटी लगती थी, भाई की मेरी। पापा 1 घंटा चलाते। तो वो सरकारी हेडपंप भी था, वो बड़े वाला जो होता है सरकारी वाला, भारी वाला। तो हमें एक दिन में ही हमारी हालत खराब हो गई। हमने कहा ऐसा है पापा, हमने तो कर ली शादी, अब हम जा रहे हैं अपने घर। कह रहे नहीं यार, शादी की टाइम तक रुक जाओ बस। तो मेरे चचा ससुर, मैं, भाई और पापा, तो जैसे ही शादी हुई, हल्का फुल्का खाना खाया हमने, वो पैक कराया वो कपड़े से में। और वहां से वो ट्रेन तो है नहीं हमारे यहाँ से, और बसें भी बहुत कम चलती है बदमाशी के कारण। तो ट्रक चलते हैं। तो मेरे ससुर ने जो है ना अपना ट्रक रुकवाया, और हम चारों सवारी ट्रक में बैठ के आगरा तक आ गए। जी और आगरा में टिकट लेने का समय नहीं था, तो जो ट्रेन आई दिल्ली की उसी में हम घुस गए। शायद लोकल डिब्बा था, कौन सा डिब्बा था इतना नहीं पता था। तो हाँ, धीरे 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 10 मिनट में इतनी भीड़ बढ़ गई कि दिल्ली तक हम सिर्फ एक पैर रखने की हमें जगह मिली। एक पैर उठा लो तो एक पैर रख लो, बाथरूम आ रहा है तो फिर रोक कर रखो बस। तो आगरा से दिल्ली तक पैरों की बैंड बज गई थी। सही बात है। ये हमारे साथ रहा एक यादगार किस्सा रहा। बहुत बढ़िया, सुंदर। लक्ष्मी पांडे जी, लक्ष्मी जी। सर जी ऐसे तो काफी बार हुआ है, क्योंकि पहले तो बसों में जाना बड़ा मुश्किल था, बच्चों को भी लेके जाना,
सामान भी ले जाना, अगर गांव से आते तो कुछ ना कुछ तो सामान उधर से लाना ही होता था। जी। और रक्षाबंधन पर तो पहले अक्सर जाया करती थी मैं बच्चों को लेकर, और जब आना होता है सर जी, सामान तो रखा, या तो बच्चे को उसके ऊपर बैठा दिया, अब एक पैर उसके ऊपर रख लिया, एक पैर नीचे, वही राजेश जी वाला हाल, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, पूरे रास्ते उसको चेंज करते हुए 9-10 घंटे में दिल्ली कई बार पहुंचे हैं। अगर ये मालूम नहीं था कि सर जी कभी इसको पूछेंगे तो हम इसको याद रख लें, तो ये वाक्य होता रहता था, हम भूलते रहते थे पीछे। और अब जो आगे होगा अच्छा बुरा उसको हम याद रखेंगे ताकि हम सर जी को बता सकें, शेयर कर सके दूसरे को। लेकिन पहले इतना ध्यान नहीं, जो हुआ सो हुआ, पीछे निकल गया। अब आगे से योग परिवार से जुड़ गए, आपसे जुड़ गए तो ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर जी। आदरणीय मनोज जी, मनोज कुमार जी। नमस्कार नमस्कार सर। 97 में हम लोग सूरत गए थे। सूरत सूरत? में मेरे ससुराल से। हाँ जी, मेरे फादर इन लॉ जो है ओएनजीसी में सर्विस करते थे, तो जी। सूरत में उनकी, अब चले तो गए यहाँ से, जब तो टिकट करा ली, अब वापसी के लिए हमने जो है जब तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं शुरू में इतनी लंबी यात्रा की थी, क्योंकि दिल्ली से बाहर तो हम कभी पहले गए ही नहीं। 95 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद ही ये सब दूर का आना जाना शुरू हुआ, क्योंकि मेरे वैसे ससुराल मेरी देहरादून में है, लेकिन पोस्टिंग उनकी सूरत में थी। तो फिर हम लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए गए थे। वापसी जब आ रहे थे तो टिकट नहीं थी, और वहां पर सूरत से दिल्ली आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब बॉम्बे से दिल्ली की तरफ आना हो तो टिकट जो है 2-2 महीने पहले से बुक हो जाती है। ये मुझे मालूम ही नहीं था। गए हम वहां पर स्टेशन पे टिकट लेने के लिए, तो वहां पर भी पूरा माफिया का वो था राज। जब हम गए तो वहां पर टिकट की लाइन में कोई भी नहीं था, और जब टिकट विंडो ओपन होने लगी उससे पहले ही कम से कम 20 लोग हमसे आगे लग गए। अब हम उनसे कहें तो वो लड़ने को तैयार। तो वहां से जैसे तैसे फिर हमने टिकट विकट कराई, वो भी उसने वेटिंग की टिकट कर दी। अब सूरत से यहाँ आने का उसमें जो है कम से कम लगते हैं 24-26 घंटे लगते थे। अब फैमिली मेरी थी, साथ में मेरे जो वाइफ के चाचा चाची जी भी थे, हम लोग। अब क्या, हमने कहा चलो जाना तो है ही, हम एक डिब्बे में चढ़ गए। वो डिब्बा उस टाइम खाली था जिस टाइम चढ़े, क्योंकि वो राजकोट में आगे जाके वो भरना था, और उसमें स्कूल के बच्चे आ रहे थे। ठीक। तो अब 1-1.5 घंटे का सफर तो अच्छे से बीत गया, आराम से बैठ के चले। हमने कहा तो खाली है, चलो बढ़िया हो गया। जब वहां पर आ गया तो सब इकट्ठे बच्चे जब चढ़ गए, तो अब बच्चों के माँ बाप को तो ये होता है ना, उनको उनके बच्चों को उनकी सीट मिल जाए। हम सब लोगों को उठा दिया उन्होंने। हम लोग फिर वो टॉयलेट के उधर बराबर में ही वहां पर खड़े हो गए। अब परेशानी, मतलब छोटा बच्चा था मेरा उस समय पे, 1 साल का मेरा बेटा था। अब गर्मी में बैठे हैं जी, चलो कैसे तैसे, चलो कोई बात नहीं। और 2-4 घंटे बीत गए, बड़ा परेशानी इतनी हुई। अभी टॉयलेट के बाहर आपने बोला स्मेल, और स्मेल तो आती है इंडियन रेलवे में, तो ये है ही। अब परेशानी इतनी हुई, फिर धीरे धीरे वो बच्चे जो है खेल खेल के ना, तो वो एक सीट में ही 2-2 जो है सो जाते थे, जैसे हो जाते हैं बच्चे करते हैं। तो जैसे जैसे खाली होती गई, एक एक करके हम वहां पे जाते गए। और पूरी रात, मतलब पहले तो हमने नीचे बिछाया कुछ वो कपड़ा, वहां पे बैठे। और फिर रात को जैसे जैसे बच्चे चले गए उधर, तो उनकी सीटों पे जैसे तैसे सो खा के आए। और इतना परेशान हुए ना, क्योंकि 24 घंटे निकालने बहुत मुश्किल हो गए हम लोगों को। और इतना परेशान हुए, उस दिन से मैंने सोच लिया कि जाना है तो प्लानिंग करके जाना है, और टिकटों का ध्यान रख के जाना है, नहीं तो मैंने जाना ही नहीं है कहीं पर। बिल्कुल। इतना परेशानी हुई, वो हमने झेला। लेकिन आज ये है कि जब कभी जाते हैं तो प्लानिंग करके जाते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी अब होती नहीं है। अब नहीं होती है, रिजर्वेशन करा के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बात ये भी है सर, पहले हम लोकल वाली उसमें जाते थे भाई। अभी क्या है कि आदमी जो है भैया एसी वाली कराएगा, अपनी आराम से जाएगा। बिल्कुल, फिर तो राजधानी कराएगा।
उनकी कृपा से कि अभी अपना जो है आदमी सही से जाएगा मतलब, और एंजॉय करेगा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। वो समय सर अब थोड़ा पहले में और में बहुत फर्क तो आ ही गया है। बिल्कुल फर्क आ गया। ठीक है, हाँ जी, बहुत नमस्कार। नमस्कार। कुलजीत कौर जी, पूनम सिसोदिया, अगर आप अवेलेबल हैं तो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे साथ एक वाक्य है, जो हम ट्रेन में खड़े होकर आए थे। वैसे तो मेरे फादर रेलवेज में थे, तो कभी हमें बस में जाना ही नहीं पड़ा, हमने बस का ट्रेवल कभी नहीं किया, और रिजर्वेशन की भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम अगर हमारा रिजर्वेशन नहीं है तो हम कहीं भी किसी भी उसमें बैठ जाते थे, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। सर एक बार मैं जयपुर एग्जाम देने गई थी 97। एक मिनट टोकना चाहूंगा। हाँ जी सर। हम कहीं भी बैठ जाते थे का क्या मतलब है? कहाँ कहाँ बैठे सर आपके? इन द सेंस, अगर हमारा रिजर्वेशन नहीं है तो भी हम 3 टायर या एसी वाले डब्बे में चले जाते थे, तो हमारे लिए पेनल्टी नहीं थी सर। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो रिजर्वेशन पहले से कराना पड़ता है। और मैं भी आपको बता दूं कि मेरे फादर भी रेलवे से रिटायर हैं, हाँ और जी सर। हमारे फादर, हमारे तीनों चारों चाचा जो है ना, वो भी रेलवे से ही रिटायर हैं सभी। हाँ तो जी मैं सर। यात्रा जो है ना, जो आगे इंजन होता है ना, इंजन में बैठकर भी मैं जोधपुर गया हूँ। हाँ जी सर, वही ना, मतलब इतना फाउंडेशन नहीं होती कि आपको इस डब्बे में नहीं बैठना। हाँ जी, हाँ वैसे जी। तो प्लानिंग करनी पड़ती है रिजर्वेशन के लिए, हम्म, तो ऐसी कोई दिक्कत कभी आई नहीं। 97 में शादी के बाद जॉब के लिए मैं बैंक के एग्जाम था, तो जयपुर गई सर अपने भाई के यहाँ, मेरे जी, पापा, मेरी सिस्टर और मैं। जी। तो सर जैसे ही हम वहां जाके पहुंचे, शाम को, सुबह निकले थे, वैसे ही मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा था, 3-4 साल का। अच्छा। एक टू व्हीलर उसके पैरों के ऊपर से निकल गया, तो उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। तो तो सर हमें तुरंत ही वहां से लौटना पड़ा, और उस टाइम हम लोग इतना होपलेस हो गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। तुरंत लौटे, जो ट्रेन मिली पहली उसी में बैठ गए। बैठ के गए सर, चढ़ गए, और हम पूरी रात खड़े होकर आए। हम्म, सर पूरी जिंदगी में सिर्फ एक यही एक्सपीरियंस था जिसमें हम खड़े होकर आए थे। हम्म। बाकी तो सर कभी कोई किसी तरह की दिक्कत आई नहीं। वेरी गुड, चलिए, बहुत सुंदर सुंदर चर्चा। अच्छा, फिर वो जॉब एग्जाम दे पाए थे, नहीं दे पाए थे? सर नहीं नहीं, एग्जाम नहीं दे पाए सर। अच्छा अगले अच्छा। दिन एग्जाम था, हम तुरंत ही वापस आ गए। ओहो, नहीं तो आज कहीं आप किसी बैंक में मैनेजर होती कहीं? सर मैनेजर तो नहीं होती, लेकिन मेरे भाई की उस टाइम सोर्स थी, भाई बैंक में है ना, तो सर विद सोर्स एग्जाम देने गई थी। उस टाइम इतना कोई इश्यू भी नहीं था कि भाई जॉब का इतना कुछ इश्यू होता हो, लेकिन शायद नसीब में ही नहीं थी, तो फिर लौटना पड़ा तुरंत ही। हाँ जी बिल्कुल, सर। वेरी गुड। कुलजीत कौर, कुलजीत जी अगर आप हैं तो बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, दसो। हाँ जी। हाँ जी, बस कदी एवें होया नहीं। कई बार दरबार साहब जानी मैं हर महीने, ते कई बार रिजर्वेशन ना होवे, ते तां कई बार ते अंबाले तक ते खड़े होके जाना पैंदा, जी। वेटिंग विच सीट होए ते अंबाले जाके कई बार मिल जाती, कई बार ते एक बार ते मैं अमृतसर तक ही खड़ी हो गई थी। अच्छा। कई लोग तो इन्ने जरा भी अपने कोने ते कहणगे कि नहीं, जिदा आपा सीट पूरी खरीद ही लई आ, साडी आ सीट। हाँ, इस तरह ही होता है, सही गल है। हाँ हाँ, जे सीट दे बस लागे खड़े भी, ओ साइड ते एंगल ते भी ढोल आ के भी खड़े हो जाने, अगे हट जाओ, अगे जो अगे चलो करी जाणगे। ते पूरा डब्बा ही खरीद लिया वा। बस एवें हो ही जाता कदी कदी। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਏਸੀ ਡੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਦ ਦਾ ਕਰੋਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗਏ, ਤਦ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ?
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਗਏ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਆਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਡਬਲ ਛੱਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਟਰੱਕ ਦੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਈ ਝੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਈ ਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੜਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਬੀ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 6 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ। ਟਰੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇਚਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ ठीक है। और हमारे आदरणीय विष्णु गुप्ता जी और अखिलेश गुप्ता जी, चाय भी पीते रहिए, चाय रखने को नहीं कह रहा हूँ। धन्यवाद सर जी। जहाँ तक ट्रेन में और बस में सफर का सवाल है, तो जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आया था तो डीटीसी की बसों में जो है हम करते थे, DTU कहते थे शायद उसको उस समय। DTU, हाँ। तो दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम जो है वो रश में ट्रेवल करने का अनुभव है। तो उस अनुभव के सामने से बाकी सारे अनुभव फेल है। और बाकी कहीं बाहर हम आते जाते थे, तो रामपुर से हम आते थे, तो उस समय ट्रेन में हम आते थे, जनरल में भी आते थे, तो इतनी ज्यादा बहुत मारामारी उस पीरियड में नहीं थी। बाकी एक अनुभव है हमारा, LTC पे हम गए थे कलकत्ता और अगरतला त्रिपुरा में। तो कलकत्ता तक तो बाई ट्रेन था, और कलकत्ता से अगरतला जो था वो बाई एयर था। तो वो हमारा पहला अनुभव बाई एयर का होने वाला था। कम से कम 25-30 साल के करीब हो भी गए होंगे। तो एक नाइट स्टे का भी वहां पे हमारा कार्यक्रम था, प्लान वे में सारा प्रोग्राम था। 3-4 दिन का हमारा कलकत्ता का भी था। तो जब हम वहां पर गए फ्लाइट के लिए, तो मालूम हुआ कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा, फिर क्या करें, कोई दूसरी, उस समय इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, कोई और प्राइवेट वगैरह तो उस समय होती नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई आज और कोई नहीं है, कल की सुबह की 8 बजे की एक फ्लाइट है। तो हमने थोड़ा हिसाब किताब लगाया, क्योंकि अगले दिन कल की जो है 9 बजे की हमारी से वापसी थी। अच्छा। तो
तो हमने, मेरे एक फ्रेंड भी मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं चलते। पर हमने 8 बजे की फ्लाइट में जो है हमने कहा दिया ठीक है वो तो ट्रांसफर कर दो वहां पे। 8 बजे गए, 8:30 बजे वहां पहुंचे, एयरपोर्ट से बाहर निकले, 10-15 मिनट इधर उधर घूमे हमें, वापस जो है 9 बजे की फ्लाइट से वापस कलकत्ता आ ये गए। तो बता दो कि अशोका होटल में ठहराया था 5 स्टार में। और नाइट स्टे जो था वो वहां पर होटल अशोका एयरपोर्ट के नाम से शायद कोई है, तो नाइट स्टे हमारा 5 स्टार होटल में, वो भी हमारा पहला अनुभव था, अच्छा अनुभव था। लेकिन खाना पीना 5 स्टार होटल का हमें कभी पसंद नहीं आया। उस दिन तो पसंद आया नहीं, न किसी चीज में नमक, न किसी चीज में मिर्च। हमने कहा बगैर प्याज लहसुन का वो बैगन लिया, बैगन को उसने स्लाइस किए बड़े वाले बैगन के और उनको फ्राई करके ले आया हल्का सा नमक डाल के। खाना वहाँ का बाद में भी खाया हमने 5 स्टार होटल में, लेकिन हमारे टेस्ट का खाना वहाँ पे हमने कभी कहीं नहीं खाया। वो तो अपने घर पे या फिर चांदनी चौक जैसे एरिया में ही हमें मिलता है। हाँ जी अखिलेश जी। सर मैं बताना चाहती हूँ, पुराना नहीं, मैं अभी 2-3 साल पुराना बताना चाहती हूँ अनुभव। जी इसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, वॉल्वो बस में। हमने नेट पर बस देखी तो उसमें स्लीपर सीट भी थी और वैसी भी थी, हमने उसको रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ करा लिया। और टनकपुर जाना था, हमने नाइट की जर्नी थी। जब हम बस में पहुंचे तो स्लीपर जो उसने बस में दिखाया था वो इतनी सी सीट ऊपर 2-2 आदमियों के लिए उसने दी हुई थी, और इतनी भीड़ बस के अंदर कि आप पूछिए नहीं, कोई वो ही नहीं था। जैसे तैसे हम लोग ऊपर चढ़ गए, इतनी सी सीट पे हम दोनों। अब वहां पे एसी वेसी तो था नहीं, उसमें दिखाया था उसने एसी बस है और बस भी पुरानी खटारा। अब जो है रात को हम कह रहे हैं एसी चल रहा है, बड़ी ठंडी हवा आ रही है, पता चला कि खिड़की खुल गई है हमारी। अच्छा तो हमने टाइमली देख लिया, नहीं तो पता चलता है कि हम नीचे ही होते। अच्छा। तो ये हमारा सबसे खराब अनुभव लाइफ का, शायद मेरा तो सबसे खराब यही रहा है अभी का, जबकि हम पूरी प्लानिंग के साथ और सब कुछ करके गए थे उसमें। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा सर जी, हाँ जी ये हमारा अनुभव अच्छा रहा या खराब रहा, ये बहुत कुछ हमारी उस समय की मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हर घर से बाहर निकल रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें जो है सुविधाजनक स्थिति भी आएगी और परेशानी भी आ जाएंगी, तो मैं ये मानता हूँ कि हम परेशानी अगर कोई आती है तो मैं तो उसमें भी उसको भी एंजॉय करता हूँ। तो ठीक है, आ गई तो आ गई, सर हम घर में थोड़ी बैठे हैं। सर हम टनकपुर के लिए गए थे बस में, टनकपुर से पहले 20 किलोमीटर पहले सारी सवारियां उतर गई। उसका है कि अब जो है बस यहाँ पर रुकेगी, अब आप यहाँ से आगे ऑटो करिए और जाइए। तो वहां से हम जो है 20 किलोमीटर का सफर ऑटो करके गए। तो पता नहीं गुप्ता जी ने कैसे एंजॉय किया, मैंने उस सफर में एंजॉय नहीं किया बिल्कुल। नहीं गुप्ता जी तो हर हाल में खुश रहने वाले हैं। नहीं गुप्ता जी हर हाल में खुश रहने वाले, लेकिन खाने पीने में अगर जरा सी भी कमी हो जाती है तो गुप्ता जी खुश नहीं होते, बाकी हर हाल में खुश रहते हैं। हमने तो एक बार शायद मैंने बताया था कि एलटीसी पे हम गए थे दिल्ली से कन्याकुमारी बाई ऑर्डिनरी 3x2 बस, पूरा सर्कुलर टूर बनाया था 1 महीने का। बताया था, तो उसको भी हमने खूब एंजॉय किया। सर यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि खाने पीने का सारा सामान गया था साथ में, तो जहाँ बस रुकती थी मैं तो खाना बनाने लग जाती थी या कपड़े धोने लग जाती थी। गुप्ता जी अपने मित्र मंडली के साथ एंजॉय करते थे, तो पता नहीं गुप्ता जी ने कितना एंजॉय किया है, मैंने कितना किया, ये अलग अलग बात आ जाती है। क्योंकि मेरे लिए जैसा घर था उससे ज्यादा है, क्योंकि दिन में घूमना, फिर खाना बनाना, कपड़े धोना, सुखाना, तय करना, प्रेस करना, यही काम चलता था। घर जैसा अनुभव मिला बाहर जाकर के, घर जैसा ही अनुभव मिला वहां जाके। वैसे आमतौर से हम लोग यही सोचते हैं भी बिल्कुल ये घर की जो काम है ना ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बस ये है कि हम तो बिस्तर पर लेटे, खाना भी आ जाए, खाना पीना सोना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो हमारे, घूमना फिर। और अब इस एज में आके तो ऐसे ही लगता है क्योंकि अब सुविधाएं हो गई हैं। उस समय माहौल भी तंगी का था, फाइनेंशियल भी इतने जो है पैसे हमारे पास नहीं होते थे कि सुविधाओं वाली
के बारे में ज्यादा हम सोच भी सके। तो असुविधाओं में ही जो है खुश रहने का जो है प्रयास करते थे। जी 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 जी। चलिए, बस 7:36 हो गए हैं, इससे आगे हम चर्चा को जारी नहीं रख सकते। तो धन्यवाद आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी, अब समापन कीजिए। धन्यवाद सर जी। आज की भी प्रतिदिन की तरह एक रोचक विषय के साथ चर्चा में सम्मिलित होने के लिए कल हम फिर एक नए विषय के साथ इकट्ठा होते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, नमस्कार, सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।